कहते हैं कि किसी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, जो उसकी अर्धांगिनी है उनका बड़ा हाथ होता है। अगर युद्ध की बात आती है, जब हम देखते आए, हमारे सनातन धर्म में देखते आए, जब राजा युद्ध पे जाते थे तो घर में जो रानियां हैं वो पूरी सहायता करती थी और बैक एंड से संभाल के रखती थी चीज़ों को, ताकि जो युद्ध है वो जीता जा सके। ये वो युद्ध नहीं है, लेकिन हाँ, सियासी युद्ध तो है ही। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त चुनाव का माहौल है और सरकार चुनी जाने वाली है और मध्य प्रदेश में 17 को वोटिंग होगी। ये 17 तारीख बेहद नज़दीक है, उससे पहले दिवाली है, लेकिन दिवाली कैसी मनेगी किसकी, ये वक्त बताएगा। बहरहाल मेरे साथ यहाँ पर बात करेंगे रेशु जी की। आप रेशु जी, शुभ नाम, मैं कंफ्यूज। रेशु जोशी जी। रेशु जोशी जी के बारे में मैं बता दूँ, आप बिजनेस वूमन भी हैं और पिंटू जोशी जी की धर्मपत्नी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिंटू जोशी संभाल नहीं पाते, तो घर के सारी चीज़ों को जिम्मेदारी उनके पास ही संभालने की। जानते हैं कि किस तरह से मैनेज करती हैं, क्योंकि एक महिला पर 2 जिम्मेदारी होती हैं। एक घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप इस वक्त मैदान में हैं, आप रण में हैं। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है, सभी का साथ है। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है, सभी का सपोर्ट मिल रहा है, तो मतलब ये जंग आसान है हमारे लिए। परिवार में और यहाँ कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? परिवार में तो मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर हैं अभी, वो सब घर और बच्चे संभाल रही हैं, और मैं और पिंटू और सारे हमारे परिवार वाले और सब दोस्त सब यहाँ पर हैं अभी। अच्छा, नाम बड़ा प्यारा सा दिखता है, पिंटू। तो आपको जब आपने पहली बार सुना तो कैसा लगा? नहीं, पहली बार तो मैंने दीपक सुना था जब हम कॉलेज में साथ में थे। देन फिर उसने मुझे बोला, मेरे घर वाले सब मुझे पिंटू बुलाते हैं और आई थिंक तुम्हें वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम सब उसको पिंटू ही बोलते हैं। आप परिवार में आपके कितने सदस्य हैं अभी? मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं और हमारी 2 बेटियाँ। तो बच्चे, इलेक्शन का माहौल है तो कैसा उनको? नहीं, वो तो छोटे हैं, उनको ये सब अभी कुछ नहीं समझ में आता है इतना। हाँ। अच्छा, आप कैंपेनिंग पे निकले हैं, कितना वक्त हो गया? जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हो उसके नेक्स्ट डे से। अच्छा, बिजनेस वूमन है तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों? बिजनेस तो अभी होल्ड पे है थोड़े सा टाइम के लिए, मतलब जो मेरा हेल्प स्टाफ है वो हैंडल कर रहा है, पर मैं तो पूरे समय भी यही हूँ। अच्छा, आप रहने वाले इंदौर से हैं? नहीं, मैं दमोह से हूँ। दमोह से हैं। इंदौर कैसे अपनाया, कैसा लगा? इंदौर में आई थी पढ़ाई के लिए, आर्किटेक्चर करने, फिर मैंने वो कंप्लीट किया, देन फिर मैंने MBA किया और फिर तब से यही हूँ। पिंटू भाई बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति से जीवन शुरू हुआ, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। अब बदलाव आ रहा है, क्या इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं एज ए वुमन? पॉजिटिव वे में देखती हूँ, लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब यूथ है, लोगों को यूथ का साथ चाहिए, यूथ का सपोर्ट चाहिए, यूथ की आइडियोलॉजी चाहिए, तो वो सब चीज़ें देखने में आ रही हैं। मतलब मैं जहाँ भी गई, जो भी एरिया हो, मुझे तो हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला और यही बदलाव है। अच्छा, किचन में जब महिलाएं मिलती होंगी आपको, जब घर में आप जाते होंगे, तो क्या बोलती हैं? महंगाई किचन की बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मतलब क्या कुछ ऐसे फीडबैक भी आते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसे नहीं आया, पर महंगाई तो सभी जगह बढ़ी है ना। मतलब पेट्रोल से लेके किचन से लेके हर जगह महंगाई बढ़ी है। एक बहुत रोचक सी बात पूछना चाह रहा हूँ, मेकअप का भी महंगा हुआ है? जी बिल्कुल महंगा हुआ है, आपके लिए ना महंगा हुआ है, मेकअप तो बहुत महंगा हुआ है। GST बहुत बढ़ी है, क्योंकि मैं खुद बिजनेस करती हूँ ना, तो कितना GST हम पे करते हैं वो हमको समझ में आता है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हमारे देश में नारी सम्मान की बात होती है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारी सम्मान की बात करते हैं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाकई नारी सम्मान की बात कही है, की है? कि नारी सम्मान की बात है कि नारी को समानता देने की बात है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है नारी सम्मान तो हर कोई करता है, पर नारी को समानता भी देनी चाहिए। जैसे आज हमारा घर है, हमें बराबरी से समानता मिली हुई है। मतलब मेरे फादर इन लॉ भी यही बोलते थे और मेरे हस्बैंड भी यही बोलते, समानता होनी चाहिए। तो बस वो है, सम्मान तो हर जगह ही है, वो तो आपकी नज़रों में होता है सम्मान तो। लाडली बहना योजना को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे पॉलिटिकल इतना कोई नॉलेज नहीं है। मैं हाउसवाइफ हूँ, बिजनेस करती हूँ, घर संभालती हूँ, और यहाँ सिर्फ अपने हस्बैंड मैं अपने सवाल को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जब हम ये देखा जाता है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम फ्री बीस की बात करते हैं ना, कि मुफ्त की रेवड़ियों की बात करते हैं। घर बैठे महिलाओं को 1000 रुपये शिवराज जी दे रहे हैं, 1200 रुपये दे रहे हैं। तो क्या किसी वुमन को घर बैठे 1000-1200 रुपये देना ठीक है? बीजेपी इसको सही ठहराती है? देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम देना चाहिए, आप रोज़गार दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब बिज़ी रहेंगे, सबको रोज़गार मिलेगा, वो ज़्यादा। पर मैं किसी की बात को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि मैं उस लेवल तक नहीं हूँ अभी। तो मेरे लेवल पे तो मुझे रोज़गार चाहिए, पैसे तो उससे आ जाएंगे। तो अभी आपकी जो वर्किंग चल रही है वो कितने आवर्स की चल रही है? सुबह से आप कब? 10-12 घंटे की। क्या आपका शेड्यूल क्या रहता है सुबह से? लोग, मैं वो बहुत चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो किसी को पता नहीं है। 9:30 बजे हम निकलते हैं,
एंड 2 o'clock एक ब्रेक लेते हैं, देन 4 o'clock से स्टार्ट करते हैं, देन 8, 9, 10, 11 जैसा रहता है तब तक काम करते हैं। और पूरे दिन की जो थकान है वो कैसे उतरती है? तो मतलब खाने में क्या चेंज किया है, कुछ चेंज या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब वैसे ही है। खाने का तो खैर मुझे इतना वो नहीं, वो तो सब चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। इंदौर में आके आपको खाने पीने का अभी तक वो ये कहते हैं कि वो चस्का नहीं लगा? नहीं नहीं। दमोह कैसा शहर है? छोटा सा शहर है, मेरा तो मायका है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं जैन कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ तो सारा ज़्यादा धार्मिक माहौल ज़्यादा है वहाँ पर। पास में कुंडलपुर क्षेत्र आता है, जैन तीर्थ है वो, तो हम सब वहीं से जुड़े हुए हैं। विद्यासागर महाराज जी हैं, हम सब उनके फॉलोअर्स हैं। तो सिंपल सा छोटा सा शहर है। और मेरा तो एक पॉलिटिकल एक सवाल है, चूंकि बात सियासत की है, बात राजनीति की, और आप भी प्रचार करने उतरे हैं। कांग्रेस और बीजेपी, कितने समय से आप पार्टियों को जानते आए और कैसे आपकी विचारधारा कांग्रेस के लिए बन गई? मैं देखिए व्यक्ति देखकर बात करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा है तो फिर पार्टी नहीं देखनी चाहिए, आपको कैंडिडेट देखना चाहिए कि आपके आसपास कौन है जिसको आप इजीली अप्रोच कर सको। दमोह में भी यही है, जहाँ से आए हैं वहाँ पर भी यही है कि आप जो हमारे अप्रोचेबल हो, जो हमारी प्रॉब्लम समझे, आपको उनको वोट देना चाहिए। आई थिंक यही राइट आंसर है। पिंटू भाई को खाने में कौन सी चीज़ अच्छी पसंद है? सब कुछ सब कुछ। कचौरी, आई थिंक कचौरी सबसे ज़्यादा। कचौरी। आप क्या विशेष उनको जब भी कोई मौका लगता है तो कचौरी बना के खिलाते हैं या कुछ और बनाते हैं? नहीं, वो तो मेरी सासू माँ बनाती बहुत अच्छी है, उनको अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो अभी वो जब आते हैं घर, वो मैं उनसे पूछा तो वो बोले कि हम रात में ही मिल पाते हैं, दिन में मुलाकात नहीं। दिन भर तो सुबह बच्चों में मैं रहती हूँ, वो काम के लिए। रात का ही होता आधे घंटा जब हम बैठ के बात कर पाते हैं। अभी जो इलेक्शन है, सरकार कांग्रेस की बनती है, आपको लगता है महिलाओं के लिए काम करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल क्या करेगी। चाहती हैं एज ए वुमन, क्या चाहती हैं गवर्नमेंट क्या करे, जो नई सरकार बने वो क्या करे? आई थिंक रोज़गार दे सबको, सभी को रोज़गार दे। ये मेरा लगता है कि जो भी पॉलिसीज़ आएँ, बट अगर आप रोज़गार लाएंगे तो सभी बिजी रहेंगे। एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दें, रोज़गार को इम्पोर्टेंस दें, रोज़गार बढ़ाएं, तो इंडिया की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी। यार बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं आपको कि मैं बात कर रहा था ऋषु जी से, पिंटू जोशी की धर्मपत्नी हैं और इस वक्त चुनाव में व्यस्त हैं। तमाम हमने बातें कही, उनका कहना है कि रोज़गार प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, और निश्चित तौर पे जब इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश है, तो ऐसे में लोगों को रोज़गार देना एक विषय बनता है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।